आईएएफ के प्लेन से निकला एयर स्टोर। पोखरण फायरिंग रेंज के पास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में मंगलवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद वाईएफ के लड़ाकू विमान से एक एयर स्टोर अनजाने में बाहर निकल गया। घटना की जांच के लिए भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गनीमत यह रही कि इस घटना में फिलहाल किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में सोनार एयरपोर्ट से मंगलवार को उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद लापता हुए अल्केमिस्ट एविएशन के प्रशिक्षण विमान और उसमें सवार दोनों पायलट का 27 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। विमान के क्रैश होकर पूर्वी सिंहभूम के चांडल डैम में गिरने की आशंका जताई जा रही है। एम्स के निदेशक ने डॉक्टरों से की अपील। एम्स दिल्ली के निदेशक ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि एम्स परिवार पूरे देश में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए खड़ा है। हालांकि डॉक्टर के रूप में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य यह सुनिश्चित करना भी है कि हमारे पास आने वाले मरीजों की देखभाल की जाए। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्तार अंसारी की मौत का जिक्र कर समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर जोरदार प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, सैकड़ों हिंदुओं के खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मातम मना रहे थे। यह पीडीए का वास्तविक चरित्र है। जेएनयू छात्र संघ की भूख हड़ताल 8वें दिन भी जारी। गोमती गेस्ट हाउस के निजीकरण को लेकर जेएनयू छात्र संघ की भूख हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी रही। छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय की संपत्तियों को टुकड़ों में बेचने की नीयत में गोमती गेस्ट हाउस का निजीकरण करने की तैयारी में है। जब तक इस निर्णय को खारिज नहीं किया जाता, तब तक वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जल भराव को लेकर सीपीआई नेता का गजब विरोध। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय नागरे ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वह अहमदनगर जिले के शेवगांव में नागरे ने सड़क पर जमे हुए पानी और कीचड़ के बीच बैठकर विरोध जताया। उन्होंने इस प्रदर्शन का मकसद प्रशासन का ध्यान लगातार हो रहे जल भराव और उससे पैदा हो रही समस्याओं की ओर खींचने का था, ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जा सके। उनके इस विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैं पगड़ी पर दाग नहीं लगने दूंगा। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार रमनीत सिंह बिट्टा ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद रमनीत सिंह बिट्टा ने कहा कि मेरे ऊपर राजस्थान प्रदेश का कर्ज रहेगा और मैं राजस्थान के साथ पंजाब की पगड़ी पर दाग नहीं लगने दूंगा। साथ इन्होंने पार्टी नेतृत्व का भी धन्यवाद किया। पुणे में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से बड़ा हादसा। पुणे शहर के समीप पिंपरी चिचवाड़ में बुधवार को तड़के रसोई गैस के एक सिलेंडर से रिसाव होने के कारण हुए ब्लास्ट में 5 लोग घायल हो गए। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि यह घटना पिंपरी के बुद्ध नगर स्थित एक कमरे में सुबह करीब 5:30 बजे घटी। इस कमरे में पीड़ित रहते थे। उन्होंने बताया कि घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने गैस चूल्हा जलाया और उसी समय विस्फोट हो गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का संदेह है कि रात को गैस का रिसाव हुआ होगा, जिसकी वजह से गैस चूल्हा जलाने पर विस्फोट हो गया। भारत बंद में पिट गए पटना के एसडीएम। बिहार में भारत बंद का असर बुधवार को मिला जुला दिखा। हालांकि राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसी दौरान भीड़ में एसडीएम श्रीकांत खागड़े भी सिपाही के डंडे का शिकार हो गए। भीड़ में सिपाही को पता नहीं चला कि सिविल ड्रेस में एसडीएम श्रीकांत खगड़े हैं और उसने प्रदर्शनकारी समझकर 2-4 डंडे चला दिए। डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा का मर्जर खतरे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच हुई $8.5 अरब की बड़ी डील खटाई में पड़ती नजर आ रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस डील पर सवाल खड़े किए हैं।
सीसीआई का मानना है कि डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा के विलय से मार्केट में कंपटीशन नहीं बचेगा। सीसीआई ने अपनी राय दोनों कंपनियों को बता दी है। टेली मार्केटिंग पर लगेगी लगाम। लोगों को रोजाना अनचाहे कॉल और मैसेज मिलते ही रहते हैं। इनकी वजह से ना सिर्फ लोग परेशान होते हैं बल्कि कई बार उनके साथ फर्जीवाड़ा भी हो जाता है। इसे देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंगलवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके अनुसार अब सभी टेली मार्केटिंग कॉलों को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा ताकि इनकी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर से किसी भी मैसेज में URL, APK और OTT लिंक या कॉल बैक नंबर नहीं भेजा जा सकेगा। हरदीप सिंह निज्जर के करीबी पर फायरिंग। पिछले साल कनाडा में मारे गए खालिस्तानी समर्थक चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर के करीबी सहयोगी को अमेरिका में निशाना बनाकर गोली मारी गई है। यह घटना 11 अगस्त को हुई। सत्येंद्र पाल सिंह राजू कैलिफोर्निया हाईवे पर एक पिकअप ट्रक पर यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान हमला किया। हालांकि वह इस हमले में बच गए। बता दें कि पिछले साल कनाडा में मारे गए खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आई थी। अब हरदीप सिंह निज्जर के सहयोगी पर फायरिंग की खबर ने तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप ने भी मनाया रक्षाबंधन। पाकिस्तान के टॉप लीडर ने भी रक्षाबंधन पर राखी बंधवाकर त्यौहार मनाया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बेहद कम है। इसी बीच सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। पाकिस्तान में विशेषकर उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर और दक्षिणी शहर कराची में रहने वाले लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया। इसी मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिंदू सेनेट ने पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी को राखी बांधी। मदद के लिए तालिबान ने की भारत की प्रशंसा। मदद के लिए तालिबान ने की भारत की प्रशंसा। तालिबान ने भारत की तारीफ एक बार फिर से की है। तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से लेकर अन्य मानवीय मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत के लिए ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सोहेल शाहीन ने एक नए सिरे से सहयोग का आह्वान किया है। राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सोहेल शाहीन ने भारत से अफगानिस्तान में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने और हेल्थ सेक्टर में मदद करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर और ज़्यादा काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में वैसे हालात नहीं हैं जैसे दिखाए जा रहे हैं। साउथ कोरिया और अमेरिका की होने जा रही है बड़ी डील। साउथ कोरिया अब अमेरिका से 36 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। भारत भी इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका से खरीद चुका है। अमेरिका ने सोमवार को साउथ कोरिया के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दे दी। इस हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है क्योंकि यह आसमान से अपने दुश्मनों पर काफ़ी तेजी से अटैक करता है। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच $3.5 बिलियन का समझौता हुआ है। इस अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ ही अन्य मिसाइल और सैन्य उपकरणों की भी बिक्री शामिल है। पाकिस्तान में ईश निंदा पर बवाल। पाकिस्तान में एक बार फिर से कट्टरपंथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ईश निंदा के फैसले के विरोध में सैकड़ों की संख्या में कट्टरपंथी सुप्रीम कोर्ट में ही घुसने लगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक अहमदिया शख्स को ईश निंदा के आरोप में बरी कर दिया। इस बात से कट्टरपंथी इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने चीफ जस्टिस के सिर पर ही 1 करोड़ का इनाम रख दिया। वैसे तो घटना सोमवार की है, लेकिन अब कोर्ट में घुसने के वीडियो सामने आए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।